हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे क्लास सेकंड की, जो पैसिव वॉइस के ऊपर रहने वाली है। तो पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास में ले चुका हूँ। पैसिव वॉइस के 11 गोल्डन रूल्स के बारे में मैंने बताया था, उनके बारे में उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अपन ने लिए थे और उनको भी मैंने करवाया था सही ढंग से। आई होप वो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। पर इस क्लास में आगे के रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज हम इसमें देखेंगे, जिससे कि आपके पैसिव वॉइस के 5 नंबर कहीं नहीं जाए। 5 क्वेश्चंस आपके राइट हों, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो रूल हमारा जो 12 है, उसमें बताया गया है कि स्टार्टिंग विद वोम, WHO वर्ड से जो स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और पहली चीज़, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ताकि मोटिवेशन मिले मेरे को भी। और दूसरी चीज़, लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पहुँचे, पैसिव वॉइस से जुड़ी हुई जो उनके हेजिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हों। तो उन सब मैटर्स को देखते हुए इसको ज़्यादा शेयर करना है आप सभी को। अब बात कर रहे हैं रूल 12 की। तो इसमें स्टार्टिंग विद वोम, जिसको हमको चेंज करना है इन पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय। और अब उदाहरण हम देख लेते हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो है इसमें, वोम कैन ही हेल्प। वोम कैन ही हेल्प, कौन सहायता कर सकता है उसकी। तो अब इसको हम जब चेंज करेंगे इन पैसिव वॉइस में, तो वो कैन के अकॉर्डिंग बी लग रहा है, वो को वोम को वो में चेंज किया अपन ने, या वोम आ रहा है तो इसको बाय वोम भी हम लिख सकते हैं वैसे। तो वो कैन सिंपल मॉडल्स आ रहा है तो कैन को कैन ही रख देंगे, कैन के अकॉर्डिंग बी लगेगा। और वर्ब क्या है इसमें, हेल्प को हेल्प है, थर्ड फॉर्म इसकी चली जाएगी। फिर बाय, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही को हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा रहेगा। आगे हम चले, स्टार्टिंग विद 1। जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसमें, उन सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करने जा रहे होते हैं तो 1 से रिलेटेड 1 को हटा देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं जब पैसिव वॉइस में हम बताते हैं। तो अब जैसे इसमें सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में कहा गया है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। किसी को भी अपना स्वयं का काम स्वयं करना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताई गई है, स्वयं का काम स्वयं करना चाहिए। तो अब इसमें इन पैसिव वे हम चेंज करते हैं, तो ड्यूटी को पहले लेके आ गए, क्योंकि वंस से ये जो पॉजेसिव नाउन है इसके साथ में रिलेट करने वाली जो नाउन है वो हट चुकी है, प्रोनाउन। अब इसी के साथ में ड्यूटी को पहले रखा गया है, शुड के साथ में, शुड के अकॉर्डिंग जो मॉडल है शुड, उसके अकॉर्डिंग बी का इस्तेमाल हुआ है, और डू की थर्ड फॉर्म यहाँ रखी गई है। आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आप ये चीज़ घाट बांध लें कि वन, नोबडी, नो वन, वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, पीपल, इन सब के बाद में एक्चुअली बाय का इस्तेमाल जनरली कभी भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। कभी ऑप्शन आपको दिख जाए पेपर में और आप लगा के आ जाओ तो आपके मार्क्स आप खुद सोच सकते हो। फिर आगे हम बढ़े, तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, कि अपने जो वादे हैं उनको निभाना चाहिए एक तरीके से उनको। तो इसमें चेंजेस अपन देखें इन पैसिव में, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये सेम ही है एज इट इज़। तो आगे हम बढ़े, रूल्स हमारा 14 क्या कहता है, रूल्स हमारा 14 ये कहता है कि जो नोबडी, नो वन, वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, पीपल, जैसे कि मैंने बताया, उन सब के बारे में जो स्टार्ट होते हैं उनसे, उन सबको रिमूव कर देते हैं। ये पैसिव वॉइस में ये शब्द दोबारा काम में नहीं आते हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये हट जाते हैं ये जब हम पैसिव वॉइस में इनको चेंज करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, वन कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, डू क्या है, वर्ब है, कैन क्या है, मॉडल है, और वन यहाँ पे जैसा कि रूल 14 में बताया गया है वो अपना आ रहा है। तो पहले हम दिस वर्क लेंगे,
जैसा कि ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, फिर उसके बाद में मॉडल दिया गया तो मॉडल आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बी का हम इस्तेमाल करेंगे, कैन बी, और फिर डू का थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। इसी तरीके से नो बॉडी विल हेल्प अस ये आ रहा है तो इसका अस चेंज हो जाएगा वी में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है अस, और ये सब्जेक्टिव केस में चेंज होगा तो वी में चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें विल आ रहा है, ये नो बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल आया था, लेकिन अब वी के साथ में क्या आता है, सेल। आई और वी के साथ में आपने फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे तो उसमें सेल और विल का इस्तेमाल होता है, जहाँ सेल का इस्तेमाल वी और आई के लिए होता है। तो यहाँ पे जब वी में कन्वर्ट हो गया तो वी के साथ में सेल का यूज़ होगा। अब जैसे ही विल का ऑलरेडी सेंटेंस में दिया गया है तो सेंटेंस में यदि दिया गया तो बी का इस्तेमाल होगा। सेल, विल और मॉडल्स के साथ में बी का इस्तेमाल होता है, तो वी सेल बी। अब ये नो बॉडी अपना नेगेटिव सेंस शो कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग नॉट का इस्तेमाल होगा। वी शैल बी नॉट हेल्प्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से पीपल यहाँ पे आया गया है रूल 14 में, तो पीपल का इस्तेमाल यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इसमें कहते हैं पीपल एट वीट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या लोग बाग कहते हैं कि लोग गेहूँ सारे देश दुनिया भर में खाते हैं। तो अब जो गेहूँ क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है तो इसको पहले रखेंगे वीट। अब इसमें ये जो पीपल एट ये प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आई थी, ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, तो उसके अकॉर्डिंग इज का इस्तेमाल हमने किया। यदि इज आर एम वाज वर ये ऑलरेडी दे रखा होता है तो बीइंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया गया तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो पहचान करनी होती है किस टेंस का ये वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग इज आर एम वाज वर लगाना होता है। और अब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग है तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वीट की जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ में ईट जो है खाना, मतलब एक क्रिया है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। ये हमने चेंज किया है इसको, फिर ऑल ओवर द वर्ड जो आया है उसको हैज़ इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में चेंज रहा। आगे हम बढ़े, रूल 15 को हम जानेंगे। तो रूल 15 में इनफाइनेटिव, आपको नहीं पता होगा, इनफाइनेटिव वर्ब होती है जहाँ टू के साथ में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, ये लगने के साथ में ये हैव हैज़ हैड, ये अब तक आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट टेंस में होता है, बट कई बार ऐसी इनफाइनेटिव वर्ब होती है जिनका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, प्रेजेंट की वाक्यों को बनाने में किया जाता है। तो आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये सेंटेंस के रूप में हो गया। तो पड़ेगा तो मतलब प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है। अब बात करें हम इनफाइनेटिव जो वाक्य होते हैं जो टू के साथ में इस्तेमाल होते हैं, इनफाइनेटिव वाले वर्ब, तो उनका पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो जो टू आ रहा है उसके साथ बाद में हम बी का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आगे हम इसके उदाहरणों को समझें। तो आई एम टू ग्रो सम प्लांट्स, तो इसमें एक तरीके से बात हुई कि मुझे उगाने हैं सम प्लांट्स यानी पौधे, तो इसका ये भाव आ रहा है। तो अब इसमें अपन पैसिव वॉइस में हम चेंज करें तो सम प्लांट्स, अब ये प्लांट्स जो है पौधे, ये एक प्लूरल को शो करता है। इसके अकॉर्डिंग इसमें एम दिया गया है जो कि प्रेजेंट का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ही आर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे टू यहाँ पे आ रहा है तो इसीलिए यहाँ भी टू के बाद में रूल में अपने को क्या कहा गया, बी का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे बी का इस्तेमाल। ग्रो की थर्ड फॉर्म जो होगी डॉन, और फिर बाय जो जनरली इस्तेमाल होता है बाय, और आई को कन्वर्ट कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में तो मी। तो सम प्लांट्स आर टू बी ग्रोन बाय मी, ये पैसिव में चेंज हो चुका है। इसके साथ में अगला हम एग्जांपल को समझे। ही हैड टू मेक सूप, उसे बनाना पड़ा, ठीक है, उसने बनाया सूप या उसे बनाना पड़ा सूप, तो ये है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे इन पैसिव में, तो सूप हैड टू बी मेड बाय हिम, तो ही चेंज हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव केस में बाय लग रहा है। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, और टू के बाद में बी का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है वैसे वैसे हेड आया है हेड। तो ये सब चीज़ें देखी। अब आगे हम बढ़े, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें पैसिव वॉइस, इसका कोई एक
तरीके का रूल नहीं, इसको जनरली हम समझेंगे। जब वाक्य में किसी पदार्थ, वस्तु, चीज़ के स्वाद के बारे में बताया गया हो तो उसको जब पैसिव वॉइस में उपवाक्य में हम चेंज करते हैं वो तो किस तरीके से रहता है। ये क्या है, हर बार पूछ लिया जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था जब हमारे एग्ज़ाम रहे उस दौरान भी, तो आपको भी उस हिसाब से चलना ही अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें इनएक्टिव केस में इनके उदाहरणों को हम समझें तो शुगर टेस्ट इज स्वीट। तो टेस्ट एस या यस कब लगती है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में लगती है। तो इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का मामला है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इज आर एम का हमको लगाना है, क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो लगाना है। यदि दे रखा है तो बीइंग का इस्तेमाल हमने को उनके साथ में करना है। तो शुगर टेस्ट इज स्वीट ये वाक्य हैं। अब इसको हम जब चेंज करते हैं, शुगर सबसे पहले इज स्वीट, शुगर इज स्वीट। तो टेस्ट ऐसे ही एस लग रहा था, इसके अकॉर्डिंग इज का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, स्वीट ये एक तरीके से एडजेक्टिव है स्वीट, तो इसको हमने लिया। तो व्हेन इट इज़ टेस्टेड, व्हेन इट इज़ टेस्टेड मतलब कि चीनी मीठी है जब उसे टेस्ट किया गया। तो ये इसका निकल के आता है। तो इसी तरीके से आपको इनमें पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे देखें, कैनाइन टेस्सेस बीटर, बीटर का तो आप जानते हो कड़वा कटु, तो उस तरीके से इसमें चेंज रहा है इसके टेस्ट को करने के बाद में। और जहाँ अगला जो है द कर्ड, कर्ड होता है दही, स्मेल्ट मतलब गलाना पिघलाना वगैरह। तो द कर्ड स्मेल्ट सॉर, सॉर होता है खट्टा, जब पिघलाया गया तो वो खट्टा हुआ। तो अब इसमें चेंज हम जब करेंगे, द कर्ड वाज, अब देख स्मेल्ट जो है ये एक तरीके से सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जब आ रही है तो अपने को पता चलता है कि पास्ट टेंस का मामला है। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वाज का इस्तेमाल इसमें किया गया है, वाज। जबकि यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसमें टेस्ट ई एस का यूज हुआ है। उसी हिसाब से अपने को सबसे पहले टेंस का मामला देखना है, किस टेंस से लिया गया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो द कर्ड स्मेल्ट सॉ, तो ये है द कर्ड वाज चॉ व्हेन इट वाज स्मेल्ट। तो ये रहा। अब हम एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने वादा किया उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो पहली जो एक्सरसाइज है हमारी वो उसमें बताया गया है, ही टीचर्स हैज़ हस इंग्लिश। तो इसको दो चीज़ों में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, एक तो अस, एक इंग्लिश। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो इसको अब किसी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है टीचर्स जो है एस या एस लग रहा है तो प्रेजेंट का मामला है तो इज आर एम आएगा पहली बात। यदि अस को पहले हम कन्वर्ट करते हैं वी में तो वी के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए। इंग्लिश को हम चुनते हैं तो इज आएगा। तो हम किसी से भी पहले चुन सकते हैं, तो इंग्लिश से हम चुन के देखते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज, इसकी थर्ड फॉर्म डॉट बा, अब बाय नहीं लगाना, उससे पहले अस लगाना है। ठीक है, फिर बाय लगाना है और ही का हिम, ये अपना सेकेंड, ये इसमें इस तरीके से पैसिव में चेंज हो गया। आगे हम बढ़े तो हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चंस, ये आया है। तो हमने रूल पढ़ा था अपना, रूल 14, जिसमें एनीबॉडी वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये है हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हैज को हम रखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। योर क्वेश्चन, अब हैज़ ऑलरेडी दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग बीन, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। ठीक है, इस तरीके से यह हमारा हो चुका है कंप्लीट। आगे हम बढ़े, दे ड्रॉ ए सर्कल इन द मॉर्निंग। तो इसमें दे आया है,
और यहाँ पे जो इस्तेमाल हुई है वो इस्तेमाल हुई है ड्रॉ। अब देखना ये ज़रूरी है कि ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म ये रहती है, ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, वो भी अपने को देखना है। दे ड्रॉ ए सर्किल इन द मॉर्निंग, ये जो है तो ये जो फॉर्म है ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म होती है, जो सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये अपने को शो कर रहा है कि पास्ट टेंस का मामला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको रखेंगे। तो ए सर्कल को पहले लेंगे, वाज, क्योंकि पास्ट टेंस का है तो वाज का इस्तेमाल होगा। अब थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है वो आपको देखना है, थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है इसकी, तो उसका पता हम अपने को लगाना है। तो ड्रॉन, अब ये बाय और दे का क्या हो जाएगा, देम इन द मॉर्निंग, ये इस तरीके से चेंज रहा। आगे हम बढ़े तो इसमें कहा गया समवन हैज़ स्टोलन बाय सूटकेस, किसी ने चोरी कर लिया है सूटकेस को, मेरे सूटकेस को। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम लेंगे माय सूटकेस। अब सूटकेस सिंगुलर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन स्टोलन। अब इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज समवन आया है, तो समवन में हम उसको नहीं लेते हैं पैसिव वॉइस में, जब हम चेंज कर रहे होते हैं तब। आगे हम बढ़े तो सी गेव मी ए बुक, तो ए बुक, अब गेव जो आई है वो सेकंड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग वाज गिवन। अब मी और ए बुक दोनों ही ऑब्जेक्ट थे, तो इसमें से पहले किसी को भी ले लिया है हमने, तो मी को यहाँ रखेंगे, गिवन मी बाय हर। आगे हम बढ़े, आई हैव बॉट ए कार, तो ए न्यू कार हम लेंगे। फिर हैव आ रखा है ऑलरेडी, तो अब हैव आएगा या हैज आएगा ये आपको देखना है, क्योंकि ए न्यू कार एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज़ आना चाहिए, हैव आता है प्लूरल के साथ में। अब बॉट ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है। अब एक गलती हमने कर दी है यहाँ पे, आपने भी याद नहीं दिलाया, बीन यहाँ पे लगेगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बॉट बाय आई चेंज हो जाएगा मी में। आगे हम बढ़े, शर्मा वाज क्लियरिंग द हाउस, द हाउस वाज बीइंग यहाँ इस्तेमाल हुआ क्योंकि ऑलरेडी वाज दे रखा है, तो अब उसके अकॉर्डिंग इसमें नहीं। आगे बाय शर्मा। अब इसमें दिखा गया है प्लीज़ परमिट हिम, तो हमने एक रूल पढ़ा था प्लीज़ और काइंडली वाले में, मैं बताता हूँ उसमें क्या पढ़ा था अपन ने। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आता है प्लीज़ और काइंडली जैसे वाक्य आ जाते हैं तब, तो उसको हम देखेंगे कहाँ हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो रूल 6 हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग विद प्लीज़ एंड काइंडली। जब काइंडली और प्लीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू आता है और जो वाक्य हैं वो एज इट इज़ आ जाता है। तो इसमें भी क्या आएगा, अपना एज इट इज़ वाक्य आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज़ परमिट हिम, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ये हमारा हो चुका है। आगे हम बढ़े, समवन इज़ फॉलोइंग अस। अब समवन इज़ फॉलोइंग अस ये आ रहा है, तो क्या रूल में समवन का इस्तेमाल किया गया था क्या, तो समवन किया गया था, तो समवन को हटाना पड़ेगा पहली बात तो समवन इज़ फॉलोइंग अस, तो अस को हम पहले रखेंगे, अस चेंज हो जाएगा वी में। एज ऑलरेडी दिया है तो इसके अकॉर्डिंग आर का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर बीइंग का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अस चेंज होगा अपने सब्जेक्टिव केस में, अस से जब बनाने जा रहे हैं तो वी में चेंज हो चुका है। इज दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग वी के अकॉर्डिंग आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। इज ऑलरेडी सेंटेंस में दिया है तो बीइंग का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर
फॉलोइंग की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय कुछ भी नहीं आएगा, बस यहाँ तक की ही रहेगी। आगे हम बढ़े तो वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। आगे हम देखें, इसको चेंज करेंगे हम। तो WH वर्ड से स्टार्ट ये शब्द हो रहे हैं तो उनको देखेंगे। द क्रिकेट मैच हम पहले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो वेयर द क्रिकेट मैच आया तो वाज लगेगा, फिर द क्रिकेट मैच, अब क्योंकि वाज ऑलरेडी आया है तो बीइंग, प्ले का प्लेड बाय, दे का देम, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसमें आया है पोस्ट द लेटर। तो अब इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब को रखा गया है पोस्ट। अब पोस्ट करना, पोस्ट द लेटर, तो ये इस्तेमाल हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो लेट का हम इस्तेमाल करते हैं, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये हमारा हो चुका है। हमने पढ़ा था ना, लेट से स्टार्ट हो जाए यदि वर्ब पहले इस्तेमाल की जा रही है तो हम ये पढ़ा था, मैं बता देता हूँ कहाँ पढ़ा था अपन ने। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, इसको कैसे बोला जाता है, जैसे सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो लेट ए स्वीट सॉन्ग को पहले रखा, फिर बी को हमने किया, तो इसमें भी इसी तरीके से किया गया है, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, आगे हम बढ़े। अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड सत कुमार, ये आपको करना है, देखो मैं नहीं करूँगा। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ये भी आपको करना है, क्योंकि इसमें करना जैसा कुछ भी नहीं है। इज आ रहा है तो मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आ रहा है, इसमें स्टार्टेड है तो पास्ट सिंपल का है, फिर आपको रूल मालूम है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। डू दिस वर्क, अब इसमें एडवाइस वाला वाव है, कमांड वाला है, या फिर ऑर्डर्ड वाला है, तो वो उस हिसाब से आप इसको देखोगे। आई कैन डू इट, इसमें किस तरीके से चेंज होता है वो आप देखोगे। इट कैन बी डन बाय मी होगा, क्या होगा वो आपको देखना है। मस्ट बी कट दिस ट्री, ये भी आपको करना है। ये सारे एग्जांपल आपको देखने हैं, करने हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइजेस के लिए और भी एक्सरसाइजेस की PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड आपको करवा दूँगा। वंस अगेन थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।